पर कुछ मित्रों का एक कहना था कि जो दर्शन है भारत के और पश्चिम दोनों को कैसे समझें, उस बारे में कुछ बताइए। मेरे बताने से क्या होगा, उस पर एक बड़ी अच्छी पुस्तक है स्वामी कृपात्री जी महाराज का, मार्क्सवाद और रामराज्य। ये 1953 की बात है, 1953 की बात है, और जम्मू कश्मीर को लेकर आंदोलन चल रहा था। जम्मू कश्मीर जहाँ दो विधान, दो संविधान, दो झंडे सब कुछ चल रहे थे। तो इस आंदोलन को करपात्री जी महाराज ने एक पार्टी बनाई थी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। और 52 में जो चुनाव हुआ था, प्रथम आम सभा चुनाव, उसमें अखिल भारतीय राम राज्य परिषद मोटा-मोटा जहां मुझे याद है मेन विपक्ष बन गया था, ठीक-ठाक सीट मिली थी उनको। उसके बाद हिंदू महासभा और जनसंघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था और जिसका आधुनिक रूप आज भाजपा है। तो एक बड़ा आंदोलन चलाया गया दिल्ली में, और दिल्ली में जब आंदोलन चलाया गया तो करपात्री जी महाराज को सरकार ने उठा लिया। नेहरू जी उनसे बड़े चिढ़ते थे, क्योंकि हिंदू समाज को पुनर्गठित करने, संगठित करने और हिंदू पुनरुत्थान के लिए करपात्री जी काम कर रहे थे। और हिंदू कोड बिल को लेकर नेहरू सरकार और इधर करपात्री जी में ठनी हुई थी। तो करपात्री जी महाराज ने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और चुनाव में अच्छी सीट आई, और इससे बड़ा ही आहत हो गए नेहरू। तो जो लोग करपात्री जी को, बड़े इंडस्ट्री जो लोग फंड करते थे, उसमें शायद एक डालमिया का नाम आता है, उनको तो पूरा बर्बाद ही कर दिया था। तो करपात्री जी को 1953 में जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठे थे तो मार्क्सवाद, क्योंकि नेहरू कम्युनिस्ट हैं, जिसको आपको मेरी पुस्तक कहानी कम्युनिस्टों की से और स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाद जो होता है, जो व्यक्तिगत तानाशाही, अधिनायकवाद, वो कम्युनिज्म से आता है कि एक व्यक्ति सर्वे सर्वा सत्ता पे है, एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक विधान। ये जो आप अभी नया ट्रेंड देख रहे हैं, ये कम्युनिज्म का है कि एक व्यक्ति सर्वोच्च होगा, पार्टी में, सरकार में एक ही व्यक्ति सर्वोच्च होगा, उसी की बात मानी जाएगी। अब चीन के देख लीजिए, शी जिनपिंग को, लेनिन को, स्टालिन को, पार्टी ही प्रमुख होगा, बाकी कुछ नहीं। तो आप पार्टी में देख रहे हैं। तो ये कम्युनिज्म का पूरा स्टाइल है जो आज वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था चल रहा है, और ये नेहरू की देन है भारत में, वो कंटिन्यू है। इंदिरा ने भी अपने आप को ऐसे ही बनाया, आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो उन्होंने स्टडी करने के लिए जो है, काफी लोगों ने कहा कि इस पे आप कुछ लिखिए क्योंकि मार्क्सवाद के खतरे बढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में एक लेख जो है उन्होंने, मतलब बहुत लंबा लेख लिखा, बहुत लंबा लेख। और बाद में धीरे-धीरे जब जेल से वो निकले, तो उनके शिष्यों ने सब जब कहा, तो फिर उन्होंने उसके बृहद पुस्तक का रूप दिया। धीरे, बहुत लंबा समय लगा इसमें। तो वर्तमान में एक ही पुस्तक है, और एक राहुल सांकृत्यायन का है। तो राहुल सांकृत्यायन खुद कम्युनिस्ट हो गए थे, फिर बुद्धिस्ट हुए। तो मैं राहुल सांकृत्यायन को पढ़ता हूँ, बहुत प्रकांड विद्वान थे, महापंडित थे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन सबको समझ में नहीं आ सकता। राहुल सांकृत्यायन की अगर आप मुझे कहें तो देखिए, इनका भी मेरे पास पूरा दर्शन, दिग्दर्शन, यानी पश्चिम की और पूरब की पूरे दर्शन जो है एक साथ राहुल सांकृत्यायन ने भी इसको रखा। पर राहुल सांकृत्यायन का में सनातन की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी, वो कम दिखती है। तो मैं कहूंगा कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे कि क्या पढ़े, तो आप करपात्री जी महाराज की पुस्तक मार्क्सवाद और रामराज्य को पढ़िए, दर्शन दिग्दर्शन उसके बाद पढ़िएगा, और कम्युनिज्म को समझने के लिए कहानी कम्युनिस्टों की आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें जो करपात्री जी ने प्राच्य, यानी कि इसमें पाश्चात्य, प्राच्य यानी पूरब की संस्कृति भारत और इधर के, और पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी दुनिया, इसको लेकर जो आधारभूत सिद्धांत हैं उसका जो सूक्ष्म विवेचन है वो आपको मार्क्सवाद और रामराज्य में मिलता है। गीता प्रेस की पुस्तक है, तो महंगी भी नहीं है, 160 रुपए की है। और राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक भी किताब महल की, ये शायद कपोत पे नहीं होगा, 325 रुपए की है, तो ज्यादा महंगी भी नहीं है। लेकिन शुरुआत आप करपात्री जी महाराज से करें। थोड़े संस्कृतनिष्ठ शब्द मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी भी ट्यूनिंग बनेगी अपनी भाषा में। और उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में यूनान के दर्शन को लिया है,
हिगेल, मार्क्स सबको लिया है। उसके बाद प्लूटो, अरस्तु, मध्ययुग, अल्थोथियस, ग्रोसस, ये सबको लिया है। उसके बाद राज्य का जन्म कैसे हुआ, तो सनातन के सिद्धांत इसमें आपको आते जाएंगे। वरना किसी पश्चिम को पढ़ेंगे, मार्क्सवादी को पढ़ेंगे, तथाकथित विकासवादी मॉडर्न को पढ़ेंगे, तो वो आपको सिर्फ पश्चिमी विचार के अनुरूप ही आपको राज्य आदि के बारे में बताएगा, वेदों से नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका वो अध्ययन नहीं है। तो थॉमस, जॉन लॉक, रूसो, और उसके बाद महाभारत में उतार आते हैं वो, और उसके बाद उन्होंने वो जो है कांट, हिगेल, कार्ल मार्क्स, फिर संघवाद, समष्टिवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, फासीवाद, जनवाद, अराजकतावाद, डार्विन का मत, स्पेंसर की मीमांसा, मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष जो है, क्या अर्थव्यवस्था जो आप अभी देख रहे हैं, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का रूप, वो, तो ये आपको एक कंप्लीट पुस्तक, मार्क्स और ईश्वर, उसके बाद मार्क्स और आत्मा, मार्क्स और ज्ञान, ऐसे ये कोई और नहीं उठा सकता, जिसको आध्यात्म का नॉलेज है वही कर सकता है। और इसमें राम द्वारा, राम की राजनीति, राम के राज्य का स्वरूप क्या है, भारतीय राजनीति के दर्शन क्या है, राजनीति में किसका अधिकार होना चाहिए, तो ये एक कंप्लीट पुस्तक है। तो जिन मित्र ने पूछा है उनसे मैं कहूंगा कि आप दोनों पाश्चात्य और भारत के दर्शन को समझने के लिए करपात्री जी से शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी और से शुरू करेंगे तो आप पश्चिम में ही उलझ जाएंगे, क्योंकि सनातन अध्यात्म का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। राहुल संकीर्तन को निश्चित तौर पर है, लेकिन वो बुद्ध की तरफ से उनका वो पूरा झुकाव बुद्ध की ओर, राहुल संकीर्तन का। और उसके बाद फिर वो खुद मार्क्सवादी बने, बुद्ध बने, तो बुद्धवाद की ओर गए। तो वहां उनके दर्शन में जो है आपको थोड़ा वो कम दिखेगा। हालांकि जो मिडिल ईस्ट के दर्शन है, इस्लाम का आदि का, वो करपात्री जी में उतना नहीं दिखेगा जितना राहुल सांकृत्यायन में दिखेगा। तो ये आप पहले वहां से शुरू करें, करपात्री जी से, फिर राहुल सांकृत्यायन पे आए, तो आपकी यात्रा सुगम होगी। और मैं कहूंगा अमरदीप को कि राहुल सांकृत्यायन की भी ये पुस्तक लोगों को उपलब्ध करा दे, दर्शन दिग्दर्शन किताब महल से है, तो जिनको पढ़ना हो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी सही मायने में भारत और पश्चिम को, तब तक आप उस हिसाब से नहीं समझ पाएंगे। और नेता और दिनाड़ी बाबा और अभिनेता ये सब आपको चीट करते रहेंगे और आपको मरवाते रहेंगे, ये निश्चित तौर पे आप, इसलिए ये तुलनात्मक अध्ययन आपको जानना जरूरी है, ताकि आप समझ सको कि आपकी लड़ाई किससे हो रही है। पश्चिम के जो मैं पंचमकारवाद कहता हूँ, ये जो विचारधारा है सारी पश्चिम की, ये आपको एक से लड़ोगे, आप इस्लाम से भी लड़ रहे हो, आप ईसाई से अनजान हो, मार्क्सवाद से अनजान हो, उसी का जो माओवादी रूप है उससे आप अनजान हो। तो ये चीजें आपको करपात्री जी महाराज में मिलेगा। तो जो लोग भी पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।